हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये यूपीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है और आप जानते हैं कि इसमें 13 जून को जीव विज्ञान, कला और उर्दू की जो मुख्य परीक्षा है एलटी ग्रेड की करवाई जानी है। 14 जून की जो परीक्षाएं थीं सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत की, तो इस परीक्षा के बारे में नोटिस जारी करके अब इसे 11 जुलाई को कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ नोटिस में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता है कि जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा जो कि 7 जून को होनी थी, 7 जून को, और अब ये परीक्षा जो है ये 14 जून को करवाई जाएगी। अभी जो है 13 जून को, जैसा कि कैलेंडर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए 13 जून को जीव विज्ञान, कला और उर्दू की परीक्षा है। जीव विज्ञान, कला और उर्दू की मुख्य परीक्षा है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके जस्ट अगले ही दिन, मतलब एक दिन के बाद, यहाँ पर आप देखेंगे तो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा करवाई जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों ने एलटी ग्रेड में आवेदन किया होगा वो लोग जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन नहीं किए होंगे, निश्चित रूप से आवेदन किए होंगे। तो मतलब एक दिन बाद ही ये परीक्षा करवाई जा रही है और इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। हालांकि जो कैलेंडर है इसमें जो 14 जून की परीक्षाएं थीं इनको पोस्टपोन करके अब 11 जुलाई को कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जीव विज्ञान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाना था। जीव विज्ञान, कला और उर्दू के जो एस्पिरेंट हैं उनको परेशानी इस बारे में हो रही है कि 13 को भी उनकी परीक्षा है और 14 को भी है। साथ ही साथ ये भी दिक्कत आ रही है कि अगर उनके परीक्षा केंद्र दूर दूर हुए, 2 शहरों में हुए, तो किस प्रकार से वो इस दूरी को तय करेंगे। तो इसको लेकर फ़िलहाल मंथन स्टार्ट कर दिया गया है। सोशल मीडिया में, अखबारों में भी इसके बारे में सूचना जो है वो प्रकाशित हो रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने मांग उठाते हुए कहा है कि बायोलॉजी एलटी मेंस ये 13 जून को है, इसके बाद 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता प्री का एग्ज़ाम है। दोनों परीक्षा केंद्रों की दूरी काफ़ी दूर है। ऐसे में दोनों परीक्षा का फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी केंद्र तक समय रहते नहीं पहुंच पाएंगे। तो मानसिक रूप से ऐसे अभ्यर्थी जो है परेशान हैं। आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके साथ भी ये समस्या आ रही है या कितने लोग ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं 13 जून को एलटी मेंस की है और इसके बाद 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता प्री की परीक्षा है। और इस बारे में क्या आपने आयोग को अवगत कराया है, जानकारी उपलब्ध कराई है? और अगर वाकई ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है तो आपको आयोग को बताना चाहिए, क्योंकि आयोग को बताना ये तो आपका कर्तव्य भी हो जाता है, क्योंकि जब तक जानकारी आप उपलब्ध नहीं कराएंगे हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव ना हो। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल दरोगा भर्ती का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया और यहाँ पर आप देखेंगे यूपी पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम का ऐलान। अब शारीरिक परीक्षा होगी जिसके लिए 12,333 अभ्यर्थी जो हैं चयनित किए गए हैं। डीवी पीएचडी प्रक्रिया मई के तीसरे सप्ताह में करवाई जाएगी। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि 4,543 पद थे और इस पर 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 12,333 अभ्यर्थी जो हैं वो अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा 14 और 15 मार्च को 4 पालियों में कराई थी। हर विषय में न्यूनतम 35%, कुल 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों में मेरिट और आरक्षण के आधार पर 12,333 को अभिलेख सत्यापन शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि डीबी पीएचडी के लिए सफल घोषित किया गया है। जनगणना के अंतर्गत जो भी नागरिक चाहें वो अपनी स्वगणना कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो खबर है कि स्वगणना का शुभारंभ कलेक्ट्रेट से किया गया है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वगणना का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन का सरल तरीका भी बताया गया है। तो फिलहाल अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से आप अपनी स्वगणना का फॉर्म भर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अब जनगणना में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सपा की सरकार आई तो बहाल होगी पुरानी पेंशन, माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के महाधिवेशन में बोले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। तो उन्होंने कहा कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षकों के साथ हैं। शिक्षकों की सभी समस्याएं जो हैं वो दूर की जाएंगी। और फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर शिक्षक फिलहाल तो काफ़ी परेशान हैं और ओपीएस उनमें से एक है।
तो दोस्तों आज के अखबारों में कोई खास समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि कल यानी कि 9 और 10 मई को आपकी पीजीटी की परीक्षा है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ध्यान दीजिएगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको परमिसिबल नहीं रहेगा। तो कुछ भी मतलब चाहे वो घड़ी हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हो उसको पहन के बिल्कुल मत जाइएगा। दूसरी बात है कि बेल्ट वगैरह मत लगा के जाइएगा, बिल्कुल ओपन जाइए, संभव हो तो चप्पल पहन के जाइएगा। और जो इंस्ट्रक्शंस आपके दिए गए हैं एडमिट कार्ड पर उसका पूर्णतया पालन करना सुनिश्चित करें। समय से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं और इसके बारे में जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर आपको प्रोवाइड करवाई गई है। केवल ब्लैक पेन ही यूज करिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि OMR बहुत ही सावधानी से भरिएगा। ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी में आपका OMR गलत हो जाए, क्योंकि अगर एक ही प्रश्न के 2 उत्तर 2 गोले आपने काले कर दिए तब भी वो बिल्कुल आपका जो उत्तर है कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो आपका पहला पेज होगा जिसमें आप अपनी जानकारी फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और बाकी जो जानकारी होती है, तो उसको पढ़ के करिएगा। उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। आपको 5 मिनट अगर ज़्यादा समय उसमें लगता है तो लगने दीजिएगा, क्योंकि अगर जो शुरुआत की एंट्रीज हैं यानी कि आपकी पहचान से संबंधित अगर उसमें त्रुटि हो गई, उसमें गलती हो गई तो फिर सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। तो जो आपकी बेसिक एंट्रीज हैं उनको सावधानी से, साथ ही साथ ये भी है कि जब आप प्रश्न हल कर रहे हों तो ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं उसी प्रश्न का OMR का गोला आप काला कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ रहे हैं और OMR में क्वेश्चन नंबर 12, 11 या 9 का गोला जो है काला कर रहे हैं, तो इससे भी आपके उत्तर गलत होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसी त्रुटियां करके आते हैं, उनको आंसर पता होते हैं लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की गलती कर जाते हैं। तो ये सब बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा आपकी बहुत बेहतर जाएगी। GS तो है नहीं, सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जो भी चीज़ें आपके लिए हैं, जितना भी नोट्स आपने बनाया है, अब लास्ट टाइम में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर उनका रिवीजन करिए। भोजन को हल्का रखिए। अगर संभव हो तो कोई भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स की एक आध गोली आप खा सकते हैं। इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। थैंक यू, सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।